अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका दोबारा इस्तकबाल करते हैं रनचीज में यहाँ इकबाल स्टेडियम ठजबक पांपोर से, जहाँ आज बिग बैश कप पांपोर एडिशन फर्स्ट वर्ष 2025 के इस मैच नंबर 3 में पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर जस्ट फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब डलगेट ने बना लिया था 19 ओवर में 148 और अब 19 ओवर्स में ही 149 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए ज़ैफ़रान ज़ेडसीसी पांपोर की टीम को। और ज़ेडसीसी की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मोमिन अब्दमार्क हुए पहली गेंद पर, और उसके साथ फैज़ान भट्ट आए शुरुआत करने के लिए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और पहला ओवर कर रहे हैं इस रनचीज का। सामने वाले छूट से गेंदबाज आदिल ने शुरुआत की है गेंदबाजी से। आदिल अपने स्पेल का पहला पारी का पहला ओवर कर रहे रनचीज में, और आप शुरुआत से इस स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस कांटे की टक्कर के बड़े मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। 149 रन का टारगेट मिला है चीज करने के लिए यहाँ ज़ेडसीसी पांपोर की टीम को। और अब फैज़ान पहली मर्तबा सामना करेंगे पहली गेंद का। मिडल स्टंप पर आती हुई गेंद से अपनी जगह खड़े खड़े गेंदबाज की तरफ ही खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। खाता खुला मोमिन का, खाता खुला टीम का भी मोमिन के बैट से ही ज़ेडसीसी का स्कोर 3 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल जारी और आदिल ओवर द विकेट फार एंड से पहले ओवर में 5 मरतबा राइट आर्म ओवर। इस बार ओवर पेज बनाकर बढ़िया शॉट, घुटना जमीन पर टेकते हुए मिड पर फील्डर के बाई और गेंद को निकाल दिया खूबसूरती के साथ। शानदार स्ट्रोक, गेंद गई विद नो टाइम डीप लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए पहला चौका निकलता हुआ रनचेज का ज़ेडसीसी पांपोर के लिए फैज़ान भट्ट के बल्ले से, और फैज़ान ने मिड पर फील्डर की बाई और गेंद को निकाल दिया चौके के लिए, जहां जुबैर जावेद खड़े थे लेकिन उनके पास हिलने का भी मौका मिला नहीं। गेंद कुछ देर हवा में जरूर रही लेकिन स्ट्रोक सेफ था, और इस चौके के साथ फैज़ान ने लगाया पहला चौका इस मुकाबले में। वो 4 पर पहुंचे, अब्दमार किसी के साथ वो है, और अब आखिरी मरतबा इस ओवर में दाएं हाथ से इस बार लेग गो ऊपर थोड़ा सा बाहर निकलती गेंद से इत्मीनान के साथ ही रोका अपने बैट से गेंदबाज की तरफ, और ये पहला ओवर हुआ मुकम्मल। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर मजमूई स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के, जिसमें 4 बनाए हैं फैज़ान ने, 2 मोमिन और 1 लेग बैक की सूरत में रन मिला था जब वो ऑन साइड में फ्लिक करने की कोशिश कर रहे थे मोमिन। वो पैड को गेंद लगी थी, और इस तरह से पहला ओवर ठीक ठाक गया यहाँ ज़ेडसीसी पांपोर के लिए, जिसमें 7 रन बने। दोनों ही ओपनर्स का खाता खुल चुका है पहले ओवर में ही। फैज़ान 4-3 गेंदों से 1 चौका लगाकर रन बनाने की औसत 7 के आसपास है। और वही अगर मैं रिकॉर्ड रन रेट की बात करूँ, इस मुकाबले को जीतने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है शुरुआत में, इसको हम यहां से ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब दूसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए सज्जाद को बुलाया गया है। पहली गेंद लो फुल टॉस, मोमिन ने फॉरवर्ड करी से पुश किया लॉन्ग ऑफ वाइडिश में, जहां फील्डर था, और 1 रन बनाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों को मिला। इस सिंगल की मदद से स्कोर पहुंचा अब आगे 7 से लेकर 8 रन। फेरोज अहमद इस समय बॉलिंग कर रहे हैं अपने स्पेल का दूसरा ओवर। इस बार फिर से फुल टॉस, लेकिन ये ऑन ड्राइव के अंदाज में जोशी फुल टॉस को कन्वर्ट किया सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर मारकर चौके के लिए। ये दूसरा चौका निकलता हुआ बैट से फैज़ान ने लगाया अब तक 2 चौके, और मजमूई स्कोर यहाँ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ अब 12 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान के। 1.2 ओवर की गेंदबाजी में देखिए टेक्निकल फॉल्ट है क्रिक हीरोज में पिछले कई दिनों से। अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 2 महीनों से, तो गलत होगा नहीं। इस वजह से स्कोर अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसके लिए मैं माजरत का हूँ। फेरोज अपने स्पेल का पहला पारी का दूसरा ओवर कर रहे हैं रनचेस में। 149 रन का टारगेट है सामने, और उसमें मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे फैज़ान। सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार इंतजार करते फैज़ान ने ऑफसाइड में खेला, ना किसी थी पैदा हुई थी जरूर, लेकिन मोमिन ने बढ़िया साथ दिया और 1 रन
लेकर के छोड़ बदला दोनों ही बल्लेबाजों ने ऑफ साइड में। फैजान ने गेंद को खेलकर। ठेकरी मुश्ताक पहले विवर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं ठेकरी, दूध पत्री से मुकाबले को देखने के लिए थैंक यू। और स्ट्राइक अब मोमिन को मिला है दोबारा इस ओवर में। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप, इतनी बाहर ऑफ स्टंप के कैंपर ने इसे स्टड अवे, वाइट बॉल का इशारा कर दिया है। एक रन और टीम के खाते में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 13 से लेकर 14 पहुंचा है। 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद अभी भी 105 गेंदों में 135 रन और बनाने हैं इस मैच को जीतकर अगले राउंड में पहुंचने के लिए। पहला राउंड, तीसरा मुकाबला इस टूर्नामेंट का और दिन का पहला और आखिरी भी है आज, क्योंकि आज दिन का एक ही मुकाबला होगा। बिग बैश कप पांपोर एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 जिसको कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 32 टीमों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट। आरिफ साठ और उसके साथ ही आकिब जावेद साहब मिलकर के चला रहे हैं इस टूर्नामेंट को। एंट्रीज अभी भी बाकी है, अगर आप हिस्सा लेना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैनेजमेंट के साथ। आरिफ साठ साहब का नंबर हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है। फेरोज दूर वाले छूट से अगली गेंद लेकर के तैयार। इस बार फिर से दिशा से बट के लाइन इस गेंद में भी देखने को मिला और दोबारा अंपायर ने वाइट बॉल का इशारा कर दिया। और अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 से लेकर अब 15 पहुंचा किसी भी नुकसान के बगैर। 134 रन अभी भी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। फील्डिंग की जमावट की अगर मैं बात करूं, जस्ट फ्रेंड्स की तरफ से विकेटों के पीछे इम्तियाज कुमार, फर्स्ट स्लिप पर आमिर राजा बाउंड्री लाइन पर, और उसके अलावा एक गली भी है बैकविट पॉइंट के अलावा स्टोरेज पॉइंट कवर और मिड ऑफ जहां जुबैर को रखा गया है। एक मिड विकेट और एक शॉर्ट फाइन लेग नजर आ रहा है ऑन साइड में। लगातार टेक्निकल फॉल्ट है, इंटरनेट काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा है, इंटरनेट काफ़ी वीक दिख रहा है दूसरी पारी में, और इसको हल करने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे, कोई ना कोई हल तो ढूंढेंगे इसका। स्कोर 15 रन बिना किसी नुकसान के। 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद अगली गेंद वाइड यॉर्कर का प्रयास, इसे फॉरवर्ड कर ड्राइव किया, गेंद गई डीप कवर पर, वहां फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। किसी भी रन का कोई इजाफा मिला नहीं टीम के स्कोर में। और दूसरा ओवर मुकम्मल। दूसरे ओवर के बाद जर्सीसी पांपोर का स्कोर मजमूवी 15 रन, 7.5 की औसत से रन बन रहे हैं। मुसैब रियाज, वालेकुम सलाम मुसैब, आपका वेलकम करते हैं मुसैब। वानी जहांगीर देरी से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू जहांगीर, देरी रामोश क्रिकेट स्टेडियम से। और आसिफ इकबाल खान हकीम साहब ने कमेंट लिखा है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ्रॉम क्रिव नियर आज़ाद स्टेडियम क्रिव। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए मेरे दोस्त आज़ाद स्टेडियम क्रिव से, और इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचा। टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है यहाँ पे, इंटरनेट काफ़ी ख़राब दिख रहा है दूसरी पारी में। इसको अब हल करने की हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, आप थोड़ा संयम रखिएगा।
20 पहुंचा स्कोर बिना किसी नुकसान के। आदिल चौथी मरतबा इस ओवर में इस बार बढ़िया गेंद यॉर्कर लेंथ की, जिसे फॉरवर्ड कर ऑफ साइड में खेला बैकविट पॉइंट पर आमिर रजा के पास। इस बीच रन बनाने का मौका था नहीं। आदिल अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं, इनिंग का उनसे तीसरा करवाया जा रहा है। रियाज खान सिंगू नारबल से सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। अभी भी 98 गेंदों में 129 रन और चाहिए इस मैच को जीत कर अगले राउंड में पहुंचने के लिए। इस बार हवाई शॉट, पावर प्ले ऑन है, मिड विकेट रिंग के अंदर और गेंद को निकाल दिया। बढ़िया गैप देख करके, बढ़िया प्लेसमेंट थी स्ट्रोक में, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। इस ओवर का दूसरा चौका मोमिन पहुंचे हैं अब 11 के इंफरादी स्कोर पर, और मजमूबी स्कोर यहां टीम ZCC पांपोर का 20 से लेकर अब 24 पहुंचा बिना किसी नुकसान के। 149 रन का टारगेट मिला चेज करने के लिए, और आदिल आखिरी मरतबा इस तीसरे ओवर में ये फिर से आउटराइज लगा। एक बार फिर गेंद स्लिप फील्डर के सर के ऊपर गई है, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। क्रिकेट में पुरानी कहावत है, वेन्यू स्लैश दिन स्लैश, और वही क्या वहां पे मोमिन ने जोरदार तरीके से बल्ला चलाया और बटोरा चौका आखिरी गेंद पर। आउटरीच की सूरत में ये 3 चौके लगे इस ओवर में। आदिल हुए महंगे साबित स्पेल के दूसरे पारी के तीसरे ओवर में। 28 फॉर द लॉस ऑफ 28 for none after the completion of 3 overs। हमराज मोगल, वालेकुम सलाम हमराज, ज्वाइन करने के लिए। नजार मुश्ताक, नहीं ये लीग नहीं है, ये नॉकआउट टूर्नामेंट है, वन विलेज नहीं बल्कि ओपन टूर्नामेंट है। बिग बैश कप पांपोर एडिशन फर्स्ट वर्ष 2024-25 के अंतर्गत ये टूर्नामेंट, और इस टूर्नामेंट का ये तीसरा मुकाबला। जीशान भट्ट MCC बालहमा के कैप्टन, वालेकुम सलाम। मेजर मुख्तार, नेवर की शरबात, बढ़िया कनेक्शन, प्रहार शानदार, गेंद की सीधे लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर। जुबैर जावेद के सर के ऊपर से तैरती हुई 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ पहला दागा छक्का अपने बल्ले से फैजान भट्ट ने, और फैजान पहुंचे अब 16 के इंफरादी स्कोर पर। रियाज खान, ये ग्राउंड है इकबाल स्टेडियम टचबक पांपोर, जहां ये टूर्नामेंट और ये मुकाबला जारी है। फेरोज दूसरी मरतबा इस ओवर में इस बार फिर से ओवर पिच, लेकिन लेग स्टंप के आसपास, और इसे सीधे बैट के साथ पुश किया लॉन्ग ऑफ की तरफ। जब तक लॉन्ग ऑफ पर डीप में गेंद को फील किया जाता, 1 रन आसानी के साथ मौका बनाने का था। आशु आसिफ, वालेकुम सलाम। अबू सैफुल्ला, फैजान भट्ट के लिए वो लिख रहे कुछ गप्टिल, उन्होंने लिखा है फैजान गप्टिल के नाम से काफ़ी मशहूर है। समर बुक से इनका ताल्लुक है, लेकिन कमाल के हिटर है। अब स्ट्राइक मिली है मोमिन को, इस बार अपील कर रहे हैं कॉट बैंड की, लेकिन अंपायर ने वाइड बॉल करार दे दी है। स्टड अवे, कहा कि गेंद ना बल्ले ना पैड को छू कर गई विकेट कीपर के पास, लेकिन इम्तियाज मांग बैंड द स्टंप्स। इम्तियाज कुमार इशारा कर रहे हैं अंपायर की तरफ, और अब जाकर अंपायर ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया है और ये डॉट डिलीवरी की। फेरोज अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। 114 रन अभी भी दूर है जीत से, लेकिन अच्छी और ठोस शुरुआत मिलती हुई रन चेस में ZCC पांपोर की टीम को इस आर या पार के मुकाबले में। और फेरोज फार एंड से मोमिन के लिए दाएं हाथ से इस बार मिडल स्टंप पर थोड़ा सा उछाल लेती हुई गेंद, इसे ऑन साइड में टैप किया स्क्वायर लेग पर फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 रन और लेने का मौका। स्कोर पहुंचा 36 रन पर बगैर किसी नुकसान के। 3.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। 9.82 रन बनाने की औसत, और रिकॉर्ड 7.37, यानी कि करंट ऊपर रिकॉर्ड नीचे, तो कंट्रोल में है ये पारी कुल मिला के टीम ZCC पांपोर के लिए। और इस बार खूब ताकत लगे स्ट्रोक के पीछे, स्लोवर पे किया, पहले ही समझ गए थे फैजान और गेंद को उन्होंने पहुंचा दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। ये दूसरे छक्के के लिए इस ओवर में दूसरा भी छक्का लगाया फैजान भट्ट ने अपने बल्ले से, और फैजान के पास कमाल का टैलेंट है, अच्छे खासे वो तगड़े बैटर है।
समरबुक से इनका ताल्लुक, लेकिन आज ZCC पांपोर के लिए वो खेल रहे और शुरुआत की उन्होंने ZCC के लिए। फैजान 230 की स्ट्राइक रेट से इस समय रन बना रहे हैं, काफ़ी शानदार और तेज़ आगाज दे बैठे फैजान अपने बल्ले से अपनी टीम ZCC पांपोर को। और ZCC के कैप्टन नज़र बट काफ़ी खुश लग रहे हैं वहाँ डगआउट में। और फेरोज इस ओवर में अब तक 14 रन कंसीड कर चुके हैं, 5 गेंदों से 22 रन देकर फेरोज को एक भी विकेट मिली नहीं। जस्ट फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब डलगेट की टीम डिफेंड कर रही है 149 रन को, पहले बैटिंग करके 148 बना लिया। 19 ओवर का ये मुकाबला। दूसरी पारी अंदर आती हुई गेंद से तिरछे बल्ले के साथ बाइना पैर क्लियर करते हुए ऑफसाइड में बड़े ही आत्मविश्वास के साथ खेला पॉइंट पर, वहाँ फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। फेरोज भट्ट वालेकुम सलाम, हाउ आर यू लिख रहे हैं। यस आई एम गुड, आई एम फाइन, थैंक्स टू ऑलमाइटी। एक्स नेवी ऑफिसर फ्रॉम कोइनबल ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और हम साथ साथ शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का, आरिफ साठ और उसके अलावा आकिब जावेद साहब का, जिन्होंने आज हमें दावत दी यहाँ पे आने के लिए, हमें बुलाया और ये मुकाबला हमें कवर करने का मौका मिला। तीसरा मुकाबला इस टूर्नामेंट का। हालांकि जब पहला मैच था उसी दिन कॉल आया था, बट बिजी शेड्यूल था, टाइम नहीं था मेरे पास उस दिन। और फिर आरिफ साहब ने कहा था कि जब आपको टाइम होगा तो मुझे कॉल कीजिएगा और ये मैच आप कवर करेंगे। 32 टीमों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और ये मैच नंबर 4 ओवर में 42 रन बने हैं ZCC पांपोर के लिए। उठता हुआ शॉट अपनी जगह हवा में खेला, आउट होने का खतरा, ये मिड विकेट डीप में फील्डर ने लड्डू जैसा कैच, इस तरह के कैच लेने चाहिए। यहां टीम जस्ट फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब डलगेट के खिलाड़ियों को और गलती कर ली। मोहसिन एक्स फेरोज भट्ट लिख रहे लश्करी आउटफील्ड लीजिए। हाँ, कमाल का मैदान, खूबसूरत नज़ारे इस ग्राउंड में, डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं इस ग्राउंड के। ए बी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, वालेकुम सलाम। ए बी आज खेल रहे हैं, विकेट कीपर रहे वो आज ZCC पांपोर के और बढ़िया विकेट कीपिंग उन्होंने आज की। 2 स्टंप्स कमाल के उन्होंने किए थे। गेंदबाजी में अब सजाद मलिक आए हैं बॉलिंग करने के लिए और सजाद मलिक की पहली गेंद पर कैच गिरा दिया गया बड़े विकेट डीप में फील्डर की तरफ से और जीवन दान मिला मोमिन को। मोमिन इस समय 17 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। कूल आमिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कूल, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, लव यू टू बॉडी। फैजान ने स्लो करने की कोशिश की अपनी जगह, गेंद की पिच और लाइन में आने के बगैर ऑन साइड में, लेकिन बाल बचे, वो गेंद गई विकेट कीपर के पास। बट जाहिद कूल आमिर मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं। ये ओपन टूर्नामेंट है 32 टीमों का, बिग बैश कप पांपोर एडिशन फर्स्ट ईयर 2025, जिसमें आप एंट्री कर सकते हैं। आपको डायल करना है आरिफ साठ साहब का नंबर, जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है इस स्ट्रीमिंग के डिस्क्रिप्शन में, और आपको एंट्री मिलेगी। अभी भी कुछ एंट्रीज बाकी है इस टूर्नामेंट में। इस बार कनेक्शन कमाल का, शानदार हिट ऑन जेड में, एनॉर्मस हिट फ्रॉम द बेट ऑफ फैजान भट्ट और गेंद को रवाना कर दिया फिजाई रास्ते के साथ ही मिड विकेट बाउंड्री लाइन के उस पार। 6 रनों के लिए ये बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन। फैजान ने लगाया तीसरा भी छक्का अपने बैट से और फैजान आनंद फानंद में पहुंचे इस तीसरे छक्के के साथ ही 29 के स्कोर पर 29। जस्ट 15 गेंदें खेलकर सईद उजैर वालेकुम सलाम। शबीर वानी कैच किसने ड्रॉप किया भाई, वो फील्डर का नाम मुझे नहीं पता, आई थिंक सजाद ने वो गलती की या फिर कोई दूसरा था। एक और बड़े शॉट की तलाश, एक और 6 की तलाश फैजान ने की, लेकिन इस बार बल्ले को छुए बगैर गेंद की विकेट कीपर के पास। तो ओवर हुआ पूरा डॉट डिलीवरी के साथ ही 5वें ओवर के बाद स्कोर ZCC पांपोर का। रन चेस में मजमूवी 49 बिना किसी नुकसान के। सईद उजैर के बाद मीर फिरदौस साहब ने सलाम किया है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आपको और सब टीम का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे कॉल किया जब हॉस्पिटल में था। मेरी तरफ से उन सब को शुक्रिया बोलो, सब
लोग पैसा भी ऑफर किया था। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आई थिंक मीर दोगम प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर। जी हाँ, ये मंडे के रोज़ जो लास्ट मंडे गुजरी उस दिन ईद का तीसरा दिन था, तो फाइनल था दोगम प्रीमियर लीग का। 6 बजे मुझे कॉल आया कि फिरदौस साहब की तरफ से मैसेज उन्होंने किया कि इनकी अम्मी जान बीमार हो गई, अचानक से उनका वो हार्ट अटैक आया था। अल्लाह ताला अब इनको की वालिदा को शिफा बख्शे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसकी वालिदा के लिए दुआ करेंगे। तो फिरदौस साहब ने कहा कि वो फाइनल अब कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, इमरजेंसी थी, मेडिकल इमरजेंसी। और फिरदौस साहब ना अब उनके लिए लिख रहे हैं कि वो का बड़े शुक्रगुजार है जिन्होंने उनको कॉल किया। देखिए कॉल तो सबने किया होगा, आपको मुझे उसके बारे में पता है, ये बस प्यार है और आप ने अच्छा किया होगा लोगों के साथ, तभी आपको कॉल आया होगा। सरवर वानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैसेज पहुंच चुका है उन तक जिन्होंने आपको कॉल किया। बट फिदा ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे अजीज़ दोस्त। वालेकुम सलाम। ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहारा से। तो ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहारा में एक बहुत बड़ी लीग शुरू हो रही है, ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग 6ठा एडिशन। बढ़िया कनेक्शन, फ्रंट फुट बनाकर स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में गेंद को चलता किया ऑफसाइड में, पॉइंट और कवर के बीच में गेंद की सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस चौके के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मजमूवी। अब जाकर जर्सी पांपुर का 54 रन बगैर नुकसान के। तो पहले विकेट पर 54 रन की शराकतदारी बन चुकी है, यानी कि अच्छी शुरुआत और अच्छी पोजीशन में जर्सी नजर आ रही है। सईद उजैर मंडिकपाल कैप्टन की तरफ से आपको ईद तो गुजरी है, उसको टाइम हो गया है, लेट आपने किया, ईद मुबारक हमें। थैंक यू ब्रदर तौसीफ मीर। तो मैं बात कर रहा था ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहारा में एक बहुत बड़ी लीग शुरू हो रही है, जिसमें आई थिंक 16 टीमें हिस्सा ले रही है। तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए कहना चाहेंगे हम फिरदौस मीर और फिरदौस भट्ट और उसके अलावा तनवीर रसूल साहब को। अगली गेंद को उछाला हवा में और गेंद की आसमान से बातें करती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रनों के लिए अजीब शान छक्का निकलता हुआ मोमिन के बल्ले से। और इस छक्के के साथ ही अब स्कोर पहुंचा 60 रन पर। 6ठे ओवर में पावर प्ले का आखिरी ओवर जो कि जुबैर जावेद कर रहे हैं, और अब तक जुबैर ने काफ़ी रन्स कंसीड किए इस ओवर में। 3 गेंदों से उन्होंने 11 दे दिए हैं। सरवरवानी कैमरा क्वालिटी नॉट बेस्ट, ये सरवर साहब लिख रहे हैं। सरवर साहब आप ऐसा करिए, अपने स्क्रीन पर टच करिए आप एक बार, वहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा और वहाँ आप 720p वीडियो क्वालिटी सेट करें और ये समस्या हल हो जाएगी, आपको दिक्कत फिर होगी नहीं। एक और बढ़िया कनेक्शन, बढ़िया शॉट ऑन साइड में, कमाल की टाइमिंग, 1 बाउंस। इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर का दूसरा चौका एक और निकलता हुआ बैट से वहां मोमिन पहुंचे आनंद फानन में 31 रन पर। जस्ट 19 गेंदें उन्होंने खेली। बट फिदा इंशाल्लाह सैटरडे इवनिंग को पूल्स और फिक्चर लाइव होगा, तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे उसके लिए। और आसान नहीं रहता एक बहुत बड़ी लीग ऑर्गेनाइज करना, ध्यान रखिएगा फिरदौस साहब उस चीज़ का, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्रिकेट आप खिला रहे हो पिछले 2-3 सालों से, और इसमें ज़्यादा ध्यान रखना होगा लीग बेसिस पर जो टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फिलहाल अगली गेंद को फ्रंट फुट बनाकर सहलाया और चलता किया इस मर्तबा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर का ये तीसरा चौका, और ये 3 चौके और 1 छक्का इस ओवर में दागा है अपने बल्ले से मोमिन ने, और मोमिन बढ़िया टच में नजर आ रहे हैं। स्कोर 6 ओवर के बाद 68 रन बगैर किसी नुकसान के। 149 रन का पीछा जर्सी पांपोर की टीम कर रही है इस डू और डाई मुकाबले में, जीतकर सीधे राउंड सेकंड में यानी कि सुपर 16 में, और हारकर सीधा घर जाना होगा आपको मायूस होकर के, क्योंकि जीत कर ही आगे बढ़ोगे आप। सरवरवानी में FCC शार में खेलता हूं। जस सरवर एक कमाल के गेंदबाज है, उस टीम के स्ट्राइकिंग बॉलर, ओपनर बॉलर है वो। तो फटफिदा मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूं कि आप अच्छे से उस लीग को चलाइएगा। ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहारा के चेयरमैन, ये 2-3 बंदे उस टूर्नामेंट को चला रहे हैं वहाँ पे। फिलहाल
5वां एडिशन रवा दवा है ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग का। पिछले 2-3 सालों से काफ़ी अच्छी क्रिकेट वहाँ पे देखने को हमें मिल रही है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी। और 19 रन बने थे पिछले ओवर में, यानी कि पावर प्ले के आखिरी ओवर में अच्छे रन बने थे। मोमिन 35, फैजान 29 और फैजान सामना करेंगे अब मलिक की पहली गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी मिडल लेग स्टंप पर थी, इसे कलाई के दम पर मिड विकेट डीप में खेला वहाँ फील्डर के पास। जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया आसानी के साथ 1 रन हासिल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। सजाद मलिक इस समय बॉलिंग कर रहे हैं, अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं और पहली विकेट की तलाश, पहली विकेट की खोज है यहाँ। जस्ट फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब डलगेट की टीम को पहला विकेट अब तक मिल नहीं रहा और ये गेंद को उछाला हवा में, पीछे फील्डर, ये लॉन्ग ऑन डीप में लड्डू जैसा कैच गिरा दिया मिड विकेट लॉन्ग ऑन डीप में। वहां फील्डर ने और जीवन दान मिला मोमिन को। मोमिन बचे बाल 35 रन पर उनको मिला जीवन दान, नई जिंदगी उनको मिली और इस नई लाइफ का वो अब फायदा ले लेंगे और खमज भुगतना होगा यहाँ पे टीम को। लेकिन यहाँ मिस हिट फैजान के बैट से और गेंद सीधे कवर पर। इस बार कोई गलती की नहीं फैरोज ने कैच ले लिया और इस तरह से चलता किया फैजान बट को। सजाद मलिक ने, मलिक को पहला विकेट मिला। मलिक स्ट्राइक्स, फर्स्ट वन गॉन, टीम जर्सी लॉस। फैजान बट्टा और फैजान ने बनाए 30 रन 18 गेंदों से। माशूक अहमद, वालेकुम सलाम माशूक साहब, पांपोर सुल्तान्स के ओनर जो कि रेडी है इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए। अधीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमारे अजीज दोस्त और हमारे दिल के बहुत करीब अधीर साहब, ज़ेवन से इनका ताल्लुक है। और उसके अलावा शाहिद औरतो कलनिक मागाम से शाहिद साहब ने सलाम पेश किया, वालेकुम सलाम, जुड़ने के लिए थैंक यू शाहिद। और सजाद हंटर साहब ने हमें सलाम किया है। सजाद साहब का ताल्लुक सैमुरा से है, सैमुरा प्रीमियर लीग का भी रवा दवा है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा ताखिर नहीं हो रहा है क्या सजाद साहब? आप जल्दी करिए, उस टूर्नामेंट को फिनिश करें आप, क्योंकि उसके बाद एक और बड़ा टूर्नामेंट वहाँ पे सजाद साहब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बट फरहान, वालेकुम सलाम फरहान साहब, अल्टीमेट 11 पांपोर के टीम के ओनर। और कल हम आपके साथ जुड़ जाएंगे मलंगपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम से इनॉग्रल मुकाबला मलंगपुरा प्रीमियर लीग एडिशन 2, जिसमें 32 टीमें खेल रही है। और कल होगा टाउन स्टार्स क्रिकेट क्लब पांपोर वर्सेस बागे निशात क्रिकेट क्लब लेतपुरा के बीच पहला मुकाबला। दिन के 11 बजे वो मैच शुरू होगा। बट साहब आपका वेलकम, एडवोकेट साहब ने हमें ज्वाइन किया, वकील साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। रॉयल स्ट्राइकर्स के साथ वो खेलते हैं। और जाकिर कुमार ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे अजीज दोस्त और रबर बॉय, अब 7 फैल्कन्स कमाल का खेलते, कमाल के फील्डर है उस टीम के। और बट मुजफ्फर लिख रहे कि खाना खाया, जी हाँ हमने खा लिया, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हमने ले लिया है। और वेली क्राउन राहिल कमेंट्री सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम राहिल, आपका जुड़ने के लिए थैंक यू। और अब बैटिंग करने के लिए बाएं हाथ के सोहेल लेफ्टी आए हैं। पहली गेंद सोहेल ने सीधे बैट के साथ गेंदबाज की तरफ ही पुश किया और अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। गेंदबाज सजाद मलिक ने, सजाद मलिक 1 विकेट हासिल कर चुके इस ओवर में, 5वीं मरतबा इस ओवर की ये 5वीं गेंद पर फ्लिक करने गए थे फॉरवर्ड आकर, लेकिन बीट हुए वहाँ बैट्समैन। अपील हल्की सी हुई लेकिन इसमें जान थी नहीं। और अंपायर स्ट्रोकिंग जो है वो मुझे लग रहा है कि बासिल लेफ्टी है। उसके लेग पर आरिफ साठ, इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, स्कोरर भी है वो इस मुकाबले के। इस बार सुलह करने की कोशिश, बल्ले पर अच्छे से गेंद बैठी नहीं, लेकिन उसके बाद भी मिड विकेट डीप में गई 1 रन के लिए। अयान इम्तियाज आपका वेलकम करते हैं अयान साहब। राथर शफी सुजू ट्रेडर्स चारी बोरा से मुकाबले को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सजाद का ये ओवर हुआ मुकम्मल, जिसमें सजाद ने जस्ट 3 रन दिए, विकेट भी सजाद को मिला। और सजाद की बॉलिंग की अगर हम जिक्र करें, 2 ओवर में अब तक सजाद ने 10 रन देकर के 1 विकेट हासिल किया, यानी कि अच्छी बॉलिंग की सजाद ने। मलिक बट फरहान फाइनल कब है, किस का मेरे दोस्त, किस फाइनल की आप बात कर रहे हो? रफ़ीक पुलवामा ने हमें ज्वाइन किया है, रफ़ीक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया।
ब्रदर्स क्रिकेट टूर्नामेंट निवा के चीफ ऑर्गेनाइजर। एक फाइनल हम कवर कर रहे हैं। रफीक साहब ने हमसे वादा किया, आज सुबह ही मैसेज की कि उस दिन आपको कॉल करेंगे ज़रूर, तो उम्मीद करता हूँ, इंतज़ार में हैं हम। रफीक साहब काफ़ी अच्छा काम कर रहे। रफीक साहब निवा SFD स्टेडियम के अंदर पिछले 2-3 सालों से ब्रदर्स क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट, हमेशा जब भी वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते तो ब्रदर्स का नाम रहता है उस टूर्नामेंट का, मिलकर के अपने दोस्तों के साथ। और उन्होंने लिखा कि व्हाट अबाउट नसीर सर। नसीर सर को जितना मैं जानता हूँ एक लेजेंड क्रिकेटर है वो, NCC निवा के, और इस उम्र में भी काफ़ी फिट फाट है। और जब दौड़ते हैं, जब भागते तो ऐसा लगता है कि कोई नौजवान 19-20 साल का क्रिकेटर है। यहाँ कैच गिरा दिया गया बैकवर्ड पॉइंट पर इम्तियाज कुमार की इस गेंद पर मोमिन का। और मोमिन के लिए ना किस्मत की देवी मेहरबान, सुबह से ही मोमिन को किस्मत आज लगातार साथ दे रही है। इससे पहले भी 2-3, ये तीसरा कैच गिरा दिया मोमिन का फील्डर्स ने। और अगर आप कैच गिराते हैं ना तो फिर मौका आप देते हैं बल्लेबाज को अपने ऊपर चढ़ाई करने का। और अरहान मोमिन जो कि अब इस जीवन दान का बढ़िया सा फ़ायदा ले लेंगे, बट फरहान प्रीवियस टूर्नामेंट का उसके बारे में मुझे नहीं पता है कौन सा, किस फाइनल की आप बात कर रहे हो। सोहेल लेफ्टी 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। मोमिन 36 के स्कोर पर इस समय फार एंड पर है। राउंड द विकेट बाएं हाथ के बैट्समैन सोहेल के लिए, और सोहेल ने फॉरवर्ड करी से ऑन साइड में फ्लिक किया कलाई कदम पर बड़े ही इत्मीनान के साथ, और 1 रन हासिल कर रहे दोनों ही बल्लेबाज। 1 रन के चलते 73 पहुंचा स्कोर। 1 विकेट के नुकसान पर मौजूदा रन बनाने की औसत 9.73, रिक्वायर्ड 6.61। 69 गेंदों में अभी 76 रन और चाहिए। और मोमिन ने क्रॉस द लाइन ऑन साइड में बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर, लेकिन वो पूरी तरह से बीट हुए। गेंद गई विकेट कीपर के पास। और इस तरह से इम्तियाज अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। इम्तियाज कुमार जो कि 1 डाउन की पोजीशन पर आए थे बैटिंग करने के लिए, जस्ट फ्रेंड्स CC डलगेट की तरफ से। इस पर तबा ओवर पेज बनाकर लॉफ्ट किया गेंद को, और बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजरा डीप लॉन्ग ऑन पर। यकीनन ये छक्का बचाया वहां पे लंबे कद के फील्डर ने, जिन्होंने हवा में छलांग लगाई। उनका शरीर झूलता हुआ दिखा हवा में, और गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन से बाहर जाने के लिए रोका। और जस्ट 1 रन मिला इस गेंद पर। ओवर हुआ मुकम्मल इस सिंगल के साथ। रतर शफी, व्हाट अबाउट अलमदार क्रिकेट क्लब चारीपोरा, रियाज मराठी की टीम। देखिए मराठी जब खेलते हैं ना तो खेलते जाते हैं, और अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है रियाज मराठी की। गजब के हिट रहे वाइट बॉल के, और ललहरा में ज़्यादा टाइम रियाज मराठी ने गुजारा है, इस वजह से मैं बड़े डीपली जानता हूँ रियाज मराठी को, एक अच्छे इंसान। लेकिन जब बैटिंग करते हैं ना तो उस वक्त कोई भी रहम और कोई भी वो तरस नहीं खाते बॉलर्स के ऊपर। एजाज कुछ, वालेकुम सलाम एजाज साहब ज्वाइन करने के लिए लेथपोरा से। और उसके अलावा मीर वसीम साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सर ठीक हो? यस, एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी। वसीम साहब कहाँ से आपका ताल्लुक है? कहीं आप वसीम मीर साहब किंग्स 11 मुरन के तेज़ तरीन गेंदबाज तो नहीं है? आप कमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर इस स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा है। ये पहली गेंद पर दावा बोला, और गेंद को उड़ाकर मार दिया है सीधे मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए। कमाल का छक्का निकलता हुआ मोमिन के बल्ले से, और मोमिन ने टाइमिंग पर भरोसा किया। फुटवर्क था ही नहीं स्ट्रोक में, लेकिन करेक्शन लाजवाब। गेंद और बल्ले के बीच में मिलन शानदार, और छक्का अर्जित कर लिया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। क्रिकेट के दीवाने बाहर से लोग आए हैं इस क्रिकेट को देखने के लिए। इकबाल स्टेडियम टचबाग पांपोर के अंदर, आउट ऑफ स्टेट से भी जो लोग यहाँ पे काम करते हैं। फिर से गेंद हवा में, इस बार कैच गिरा दिया गया एक और। मुझे तो लगा था कि ले लिया लेकिन ये कैच नहीं लेने की ठान ली है यहाँ पे फील्डर्स ने, और मोमिन को वो कैच नहीं लेना चाहते हैं। और अब गेंदबाज को ना विकेट टू विकेट बॉल डाल करके मोमिन को बोल्ड ही करना होगा। और मोमिन इस समय नॉन स्ट्रोकिंग पर एक और जीवन दान लेकर 45 के स्कोर पर। मजनू वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया मजनू साहब ज्वाइन करने के लिए। और वेली क्राउन लगातार मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। स्टेबलास्ट लगभग स्पेन से मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं हमारे एक दोस्त बहुत दूर से, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से। सोहेल लेफ्टी तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। इस बार ऑन साइड में इसे फ्लिक किया, फुल की गेंद थी,
और सीधे फील्डर के हाथ में गेंद पहुंची। उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया और 1 रन हासिल करने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। एंट्री के लिए आप डायल कर सकते हैं आरिफ साठ साहब का नंबर, जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है इस स्ट्रीमिंग के डिस्क्रिप्शन में ऊपर। आरिफ साठ और आकिब जावेद इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। लास्ट ईयर 11 एडिशन मुकम्मल हुए थे, इस साल का यह पहला एडिशन और ये तीसरा मुकाबला इस टूर्नामेंट का। फिलहाल एक और छक्का निकलता, फलक शिगाफ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मोमिन और मोमिन को मिला जीवनदान। बहुत सारे जीवनदान मोमिन को मिले, 5 या 4 के आसपास उनके कैच गिरा दिए फील्डर्स ने और अब मोमिन चढ़ाई कर रहे हैं। इस छक्के के साथ मोमिन ने इस ओवर का दूसरा भी छक्का लगाया और इस छक्के के साथ ही मोमिन पहुंचे हैं अब 51 रन पर। ये 50 रन मुकम्मल कर लिए हैं मोमिन ने। 50 मुकम्मल हुए हैं क्या? अपडेट थोड़ा सा लेट हो रहा है। जी हाँ, 41 पहुंचा दिया है मोमिन। मोमिन पहुंचे 51 पर, माफ कीजिएगा। बट शाहिद आपका वेलकम करते हैं शाहिद साहब। मीर वसीम साहब लिख रहे कि किंग्स 11 मरन के कमाल के टॉलिंग की क्रिकेटर, गजब की रफ्तार के साथ वो गेंदबाजी करते हैं। फिलहाल अगली गेंद को बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव के अंदाज में निकाल दिया अंपायर के सर के ऊपर से। जस्ट 1 बाउंस, गेंद गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार चौका और इस चौके के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ। हमारे स्कोरर गलती कर रहे हैं या फिर अपडेट नहीं हो रहा है स्कोर अपडेट नहीं हो रहा है। अब जाकर हो चुका है स्कोर अपडेट। 55 पर पहुंचा बट्टादी मीर वसीम। जी हाँ वसीम साहब, पहचान लिया आपको मैंने। और मीर दानिश साहब ने हमारे इस लाइव ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन किया है। थैंक यू ब्रदर, हमारे छोटे भाई जो कि इस वक्त डेंटल कॉलेज श्रीनगर से मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। वेली क्राउन लिख रहे कि वो मैच को ना ग्रीन पार्क हेफ से देखते हुए नजर आ रहे हैं। थैंक यू। मोमिन ने 55 रन की शानदार पारी के लिए 29 गेंदों से अब 60 में चाहिए 56। क्रिकेट में रन बॉल जिसको कहते हैं ना, वही अब दरकार है यहाँ से टीम ZCC पांपोर को। ज़ैफ़रान क्रिकेट क्लब पांपोर की टीम इस मुकाबले के ऊपर पूरी तरह से हावी है। ये बल्ला हावी है दूसरी पारी में गेंद के ऊपर। ये मौके आए ज़रूर, लेकिन मौके गंवाए फील्डर्स ने। अगर मैं जस्ट फ्रेंड्स की बात करूं, इनके फील्डर्स की बात करूं, तो खराब फील्डिंग का मुजाहरा देखने को मिला दूसरी पारी में। मीर वसीम लगातार मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं, एक तगड़े ऑलराउंडर किंग्स 11 मरन के। और दाइम राजा जिन्होंने सलाम किया है। दाइम राजा ने बहुत टाइम के बाद हमें कॉल की मैसेज किया है। और साहिल वॉचिंग फ्रॉम सांबा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और मेरे दिल के बहुत करीब मुसैब रियाज साहब भी पहुंचे हैं और मुसैब की स्माइल ना मुझे काफ़ी पसंद है। और ताबा शॉट, एक और गगनचुंबी, लेकिन अंपायर बता रहे कि ये 1 बाउंस चौका है। मुझे तो लगा था बाउंड्री के उस पार जाकर गिरेगी, लेकिन एक टिप अंदर, उसके बाद बाहर। मोमिन पहुंचे हैं 59 रन पर और अब जीत के लिए दरकार जो रन है यहाँ पे ZCC पांपोर को 10.23 रन बनाने की औसत, बहुत बढ़िया। रिक्वायर्ड 5.37। अगली गेंद इससे लेट कट किया और एक और चौका निकलता हुआ मोमिन के बल्ले से। इस बार स्क्वायर थर्ड बाउंड्री लाइन के बाहर। हवा में गेंद रही जरूर, लेकिन फील्डर से काफी दूर। ये चौको और छक्कों में डील कर रहे हैं मोमिन खिलवाड़ कर रहे हैं आड़े हाथों लेते हुए यहाँ पे इम्तियाज कुमार और उनके अलावा दूसरे गेंदबाजों को। 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके, 2 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज पर मोमिन। साजिद अली डार, आपका वेलकम साजिद साहब, बालहमा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। बालहमा MCC के होनहार क्रिकेटर। अगली गेंद उठता हुआ एक और अद्भुत शॉट गेंद, एक टिप्पे के साथ ही मिड विकेट बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। तीसरा भी चौका, हैट्रिक लग गई चौकू की इस ओवर में मोमिन के बल्ले से। और मोमिन अब रुकेंगे नहीं, फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं मोमिन इस मुकाबले को जल्द अज जल्द। ZCC पांपोर के लिए 149 रन का ये जो टारगेट है, अब ये मामूली नजर आ रहा है, इतना बड़ा दिख नहीं रहा है ZCC पांपोर के लिए। इम्तियाज के पास मौका, ये डायरेक्ट हेड अगर फट जाता। नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर इम्तियाज का, जिन्होंने दौड़ लगाकर शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को फील किया, लेकिन निशाना पड़ा नहीं स्टंप्स पर और 1 रन लेने का जो मौका था वो खारिज हुआ। तारिक अहमद सलाम कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। भाई आप कैसे हो? बहुत अच्छी कमेंट्री हो रही है आपकी तारिक साहब। आई एम गुड, आई एम फाइन।
अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। आप कमेंट में ये लिख सकते हैं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है। जबकि ये मैच इकबाल स्टेडियम टांचबाग पापोर में इस वक्त चल रहा है। बिग बैश कप पापोर एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 32 टीमों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, जिसमें एक से बढ़कर एक टीम है इस टूर्नामेंट के अंदर। और आज तीसरा मुकाबला इस टूर्नामेंट का, जिसमें जस्ट फ्रेंड्स की टीम ने टॉस जीतकर किया बैटिंग करने का फैसला। 19 ओवर खेलकर टीम ने 148 बनाया और 149 रन का जो टारगेट है उसमें 106 बना डाला है 10 ओवर में ही। ZCC पापोर की टीम ने मोमिन अब तक के टॉप स्कोरर इस मैच के, जिन्होंने ज़बरदस्त पारी खेली 67 रन की, लेकिन खराब फील्डिंग के चलते मोमिन इस समय नॉट आउट है, क्योंकि 4 या 5 कैच गिरा दिए गए मोमिन के फील्डर्स की तरफ से। और बॉलिंग में अब आरिफ हजाम को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। 10 गॉन 106 फॉर द लॉस ऑफ 1। हम ले लेंगे वक्फा, क्योंकि हमें लगी है प्यास, और प्यास को बुझाने के लिए हमारे पास है ड्रिंक्स। आप मुकाबले को देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अधीर साहब लिख रहे कि सर मैं भी अभी वहाँ पे ही था, तो मुझे मिले बगैर आप चले गए, बहुत बुरा आपने किया। राजौरी से ज्वाइन करने के लिए शौकत साहब, और डारा दिल पहू से वेली क्राउन राहिल कमेंट्री लगातार मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। स्ट्राइक मोमिन के पास, अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर फुलन की गेंद थी और इसे डीप लॉन्ग ऑन की तरफ पहुंचा दिया फील्डर के पास, और 1 रन पूरा कर रहे दौड़ करके दोनों ही बल्लेबाज। तारिक अहमद लिख रहे कि वो ठूरा पुलवामा से है। थैंक यू। सजाद डार के इलाके से राउंड द विकेट लेफ्टी के लिए। इस बार लेफ्टी ने गेंद को उछाला हवा में, फील्डर जा रहे कैच करने के लिए, लेकिन गेंद गिरी 2 फील्डर के बीच में, यानी कि नो मैन लैंड में, और 1 रन हासिल करने का इस बीच मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। डार अदनान कंगन स्ट्राइकर्स से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 111 पहुंचा स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। आरिफ की अगली गेंद, इस बार उठता हुआ शॉट, पीछे फील्डर, और उन्होंने कोई गलती की नहीं है, कैच लेकर के डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, और नेल्सन पर यहां विकेट गिरा। पहली पारी में भी दूसरी पारी में भी नेल्सन पर विकेट गंवा दिया। ZCC पापोर की टीम ने 111 पर यह पहला विकेट खोया है, पहला झटका लगा है, पार्टनरशिप टूटी, लेकिन मोमिन ने 69 रन की शानदार बैटिंग की, मैच बनाया ZCC पापोर के लिए और जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया मोमिन ने अपनी शानदार बैटिंग से। 37 गेंदें खेलकर 69 रन बनाकर वो आउट हुए। इससे पहले भी मोमिन ने 2-3 कैच दिए थे, लेकिन वो ड्रॉप कर दिए थे फील्डर्स ने, और इस बार कोई गलती की नहीं। डीप पॉइंट पर बाउंड्री लाइन के नज़दीक वहाँ फील्डर ने ये कैच लेकर के। बट एजाज दीरी पुलवामा से थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, आपका वेलकम। दीरी हम आ रहे हैं एक बड़ा फाइनल मुकाबला कवर करने के लिए, वो 42वें एडिशन का होगा, जिसमें आज 2 सेमीफाइनल्स है। वसीम बाबा और मोहसिन खान काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। वसीम बाबा ने हमें ज्वाइन किया, देखिए हम बाबा की बात कर रहे थे और वसीम बाबा ने हमें ज्वाइन किया है। दीरी प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर। पिछले 2-3 सालों से इतनी क्रिकेट हुई कि मैं भी अब भूल गया हूँ कि कितनी क्रिकेट हुई है वहाँ पे। बहुत सारे टूर्नामेंट्स हुए, बहुत अच्छे मुकाबले हुए वहाँ पे, फाइनल्स भी, और ये 43वां एडिशन चल रहा है, जबकि 42वें एडिशन का फाइनल अब कुछ ही दिनों के बाद होगा। और वसीम साहब ट्यूसडे के बाद ही रखिएगा, और मंडे और ट्यूसडे
हम आउट ऑफ स्टेशन आपको मिलेंगे। मंडे और ट्यूसडे कोई मैच होगा नहीं, हालांकि मैं भूल ही गया था पहली पारी में ये अनाउंसमेंट पहुंचाना था, ये अपडेट आपको देना था कि मंडे और ट्यूसडे इन 2 दिनों में आप वो मैन ऑफ द मैच हर दिन आप मुझे व्हाट्सएप पे डालते हैं। इन 2 दिनों में ना प्लीज़ बारे मेहरबानी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा आप। इन 2 दिनों में ना आप वो व्हाट्सएप मैसेज मुझे ना करें, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो बारे मेहरबानी बाद में आपको बुरा लगेगा। तो हम पहले ही आपको ये बात बता रहे हैं, मंडे और ट्यूसडे ये 2 दिन आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे हम काम के सिलसिले में। और इन 2 दिनों में आप मैन ऑफ द मैच की जो वो हर दिन स्टोरी होती है वो आप ना भेजें, जितने भी हमारे दोस्त वो भेजते हैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए आप। उसके बाद वेडनेसडे से फिर से वही सिलसिला शुरू होगा जो कि चल रहा है। तारिक अहमद, फर्स्ट सेमीफाइनल डेडूरा स्पार्टन्स ने जीता, तो डेडूरा स्पार्टन्स ने पहले किंग्स को हराया और अब जाकर सेमीफाइनल में एक और टीम को हरा करके फाइनल में जगह पक्की कर ली है। तो बेस्ट ऑफ लक डेडूरा स्पार्टन्स के लिए कहना चाहेंगे हम। धीरी प्रीमियर लीग 42वीं एडिशन में डेडूरा स्पार्टन्स पहुंचे फाइनल मुकाबले में। और वसीम साहब मुझे बताइएगा, दूसरा सेमीफाइनल इंद्राज क्रिकेट क्लब वर्सेस व्हाइट कैप्स बबारा 3 बजे वो शुरू होगा आज ही। ये दोनों ही मैच, दोनों सेमीफाइनल्स आज ही रामोश क्रिकेट स्टेडियम धीरी पुलवामा में हो रहे हैं। पहला फिनिश हुआ है, डेडूरा स्पार्टन्स ने जीता, और दूसरा अब जाकर के 3 बजे के बाद शुरू होगा इंद्राज क्रिकेट क्लब और व्हाइट कैप्स बबारा के बीच। तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे दोनों टीमों को हम। सेकंड सेमीफाइनल में देखते कि कौन सी टीम जीत जाती है और कौन सी टीम डेडूरा स्पार्टन्स के साथ होगी फाइनल मुकाबले में, और वो एचडी क्वालिटी के साथ मुकाबला कवर करने की हम कोशिश करेंगे। रामोश क्रिकेट स्टेडियम धीरी पुलवामा से एक बहुत बड़ा मैदान, कमाल का क्रिकेट वहाँ पे देखने को मिलता है और अच्छी मैनेजमेंट है वहाँ पे। मोहसिन खान और वसीम बाबा साहब फिलहाल गेंद की आउटरेज लेकर के थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए, और विकेट पर अब सोहेल लेफ्टी का साथ देने के लिए एजाज शाह उतरे हैं। एजाज शाह ने 10 रन बनाए हैं, 3 गेंदें खेलकर एक छक्का भी लगाया एजाज ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और अब चौका भी आया इरफान के इस स्पेल के पहले ओवर की 4थी गेंद पर। उमी उमर ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम उमर साहब। बूम बूम T20 कप दोगाम के चीफ ऑर्गेनाइजर ईशी शकूर के साथ वहाँ टूर्नामेंट चला रहे हैं। वसीम बाबा फाइनल इंशाल्लाह फ्राइडे के दिन 2:30 बजे रखेंगे। तो वसीम साहब मैं आपको कॉल करूंगा कब रखेंगे, ट्यूसडे के बाद ही, आप मुतमईन रहिएगा। अगली गेंद ओवर पिच बनाकर इसे लॉफ्ट के ऑफसाइड में 1-2 बाउंस के बाद गेंद तेजी के साथ निकल गई है डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। शौके के लिए लोन बिलाल उमर ऑफिशियल रहमूस से और उमी उमर लिख रही की कड़ीजाल से विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ किंग्स 11 कड़ीजाल, एक नई टीम जो बनाई है। अदीर लिख रही की भाई आज साउथ अफ्रीका जीतेगी, वो स्टोरी ज़रूर डालना आज, तो ज़रूर अगर ऐसा हुआ। उमर ऑफिशियल वाचिंग फ्रॉम रहमू स्पोर्ट्स ग्राउंड रामोश क्रिकेट स्टेडियम रहमू पुलवामा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। कादरी अफरोज लिख रहे क्या अस्सलाम वालेकुम, जॉब ग्रेट जॉब, खुश रहो डियर। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच कादरी अफरोज साहब हमें हौसला अफजाई करने के लिए। और शारिक सागर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बिलाल सागर वन ऑफ द क्रिकेट ऑफ टीम RCC मैथन। सोहेल लेफ्टी अब सामना करेंगे नए ओवर की पहली गेंद का, पैड लाइन पर इसे फ्लिक किया और तेजी के साथ खाली इलाके में गेंद की स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए सोहेल लेफ्टी ने लगाया है 13वें ओवर की पहली गेंद पर चौका और स्कोर पहुंचा दिया 130 पर। 2 विकेट के नुकसान पर 69 रन की पारी, शानदार इनिंग अब तक खेली अपने बैट से। वहां मोमिन ने, और मोमिन के बाद सोहेल अब 13, एजाज शाह तेजी के साथ 14 रन बनाकर इस समय फार एंड पर है और ताबिश इस समय बॉलिंग कर रहे हैं तब्दीली के तौर पर। फिर से लेग स्टंप के बाहर और विकेट कीपर ने गलती कर ली। इम्तियाज कुमार गेंद के पीछे नहीं रोकेंगे, तेज आउटफील्ड। ये गेंद जो ही 30 यार्ड सर्कल से बाहर जब निकलती है ना इस ग्राउंड में तो बाउंड्री लाइन के बाहर ही दम लेती है, इतना तेज आउटफील्ड है। मीरान मंजूर सुल्तान वॉरियर जोनीपुरा के कैप्टन उमर भाई खाना खाया, देखिए आपने लाया ही नहीं तो हम कैसे खाएंगे मीरान साहब। मुबारक वहाब वालेकुम सलाम। शबीर भट्ट लिख रहे कि और अ ग्रेट कमेंटेटर सर, थैंक यू सर।
और शारिक सागर लिख रहे कि लव यू ब्रो, लव यू टू बड़ी, थैंक यू। आपके स्ट्रोक्स देखने लायक होते हैं, तेज निकलते स्ट्रोक जब शारिक के बल्ले से या सागर के बल्ले से स्ट्रोक निकलते हैं। बिलाल सागर जो कि शुरुआत करते हैं, किन्हामा से इनका ताल्लुक है और किन्हामा में हम लास्ट सैटरडे को थर्सडे को थे, लेकिन आप के साथ मुलाकात हुई नहीं। अगली गेंद अंदर आती हुई, बढ़िया गेंद और बोल्ड हुए इस गेंद पर सोहेल लेफ्टी जो कि थोड़ा सा आगे आकर के ओवर लॉन्ग ऑन मारना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बैट के बीच में मिलन हुआ नहीं, और मिलन अगर हुआ वो स्टंप्स के साथ हुआ गेंद का, और विकेट नंबर तीसरा गंवा दिया है। 130 रन पर जर्सीसी पांपोर की टीम ने ताकुब करते हुए 149 रन के इस मुकाबले में, और अब यहाँ से जस्ट 19 ही बनाने हैं। ये मैच हाथ में है जर्सीसी पांपोर के, और अगर यहाँ से जर्सीसी पांपोर की टीम मुकाबला हारती है ना तो उनके लिए बदकिस्मती होगी। और अब विकेट पर आए हैं माजिद बैटिंग करने के लिए। माजिद का जहां तक सवाल है ना, एक तगड़ी क्रिकेटर है। माजिद ने शुरुआत की गेंदबाजी से और अब वो बल्लेबाजी के लिए आए हैं। नंबर 5 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए कमाल का टैलेंट माजिद के पास है, एक खूनहार और तगड़े ऑलराउंडर। 3 नंबर की टी शर्ट लगाकर और लंबे बाल रखे हैं माजिद ने, अच्छे लगते हैं माजिद के बाल। और अब देखते कि ये अच्छे बाल के साथ साथ किस तरह की वो बैटिंग करेंगे इस मुकाबले में टीम जर्सीसी पांपोर के लिए। मौसम की अगर हम बात करें तो अब तेज़ धूप थी, लेकिन अब इस वक्त मौसम तब्दील हो गया है और सफ़ेद बादल धीरे धीरे आसमान के ऊपर मंडलाते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसे में इन सफ़ेद बादलों के पीछे अब सूरज छुप गया है और राहत की सांस मिलती हुई यहाँ पे हमें और क्रिकेट के दीवानों को और इन खिलाड़ियों को। बीच मैदान के अंदर 130 पर गंवा दिया तीसरा विकेट, और अब विकेट पर सोहेल लेफ्टी के बाद माजिद उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। नंबर 5 की पोजीशन पर दाएं हाथ के कमाल के बैट्समैन माजिद सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप डायल करें आरिफ 60 का नंबर, और ताबिश को विकेट मिला पहला इस मुकाबले में, और टीम को उन्होंने तीसरी विकेट दिला दी है। अदीर साहब भाई आप बोल रहे थे लंबे बाल कहाँ है? 136 पर 3। अगली गेंद ऑन साइड में, इसे घुमा दिया ऑन साइड में माजिद ने 1 रन के लिए, और माजिद आप द मार्क हुए इसी के साथ इस आर्या पार की लड़ाई में। तो मैं बात कर रहा था अदीर साहब, आपकी कमेंट ना मेरे सर के ऊपर से चली गई है। हमारे रेगुलर व्यूवर, अगर मैं ये कहूँ कि बहुत टाइम से जब से ये पेज बना है तब से वो हर एक मुकाबले को देखते हैं, और ये कैच गिरा दिया गली फील्डर ने, और कितने कैच ड्रॉप हुए आज इसका कोई इल्म नहीं है। एंट्री के लिए आरिफ 60 साहब का नंबर हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है। काफ़ी अच्छा काम कर रही है कि मैनेजमेंट आकिब जावेद साहब के साथ। 32 टीमों का ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें अभी भी कुछ एंट्रीज बाकी, इक्का दुक्का। खूबसूरत मैदान है और इस खूबसूरत से मैदान में आपको खेलना चाहिए। इस बार एनआरएच लगा, किस्मत ने साथ दिया, गेंद की बैट का अंदरूनी किनारा लेकर के सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए माजिद के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। माजिद ने लगाया पहला चौका इस मुकाबले में, लेकिन ये एक किस्मत साथ ही स्ट्रोक में, और इस चौके के साथ अब 143 पहुंचा स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 12.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद अदीर साहब, मतलब बैट्समैन के लंबे बाल है कहां? जी हाँ, लंबे ही बाल है, क्योंकि हेलमेट जब उन्होंने लगाया उससे पहले जब वो डगआउट से नमूदार हुए थे उसी वक्त हमने देखा था। एक और बार गेंद हवा में उठी, लेकिन इस बार भी इम्तियाज कुमार ने कैच गिरा दिया। फील्डिंग काफ़ी ख़राब रही है। अगर आप फील्डिंग में नंबर देना चाहेंगे ना तो 10 में 0 ही मिलेगा। जस्ट फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब डलगेट की टीम को, जिन्होंने पहले बैटिंग की इस मुकाबले में 19 ओवर खेलकर 148 बना लिया था। 149 रन का टारगेट, जिसमें 144 रन बने हैं। 13 ओवर्स में 3 विकेट आउट हुए जर्सीसी पांपोर के। 15 पर एजाज शाह और माजिद 6 रन बनाकर सामना करेंगे अगली गेंद को, और माजिद ने उठा दिया गेंद को, और गेंद गई सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। जोरदार छक्का माजिद ने फिनिश किया स्टाइल में इस मुकाबले को, और माजिद नॉट आउट रहे 12 रन बनाकर
इस बड़े मुकाबले में। कमाल का छक्का निकलता हुआ मौजिद के बैट से और ये मुकाबला जस्ट 13.1 ओवर में ही जीत लिया है ZCC पापोर की टीम ने। 7 विकेटों से बड़े मार्जिन से जीत लिया और शिकस्त का सामना करना पड़ा जस्ट फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब डेलीगेट की टीम को 7 विकेटों से। और इसी के साथ ये टीम टूर्नामेंट से बाहर गई है और सुपर 16 में क्वालिफाई कर चुकी है ZCC पापोर की टीम। ये पहले राउंड का तीसरा मुकाबला और दिन का पहला और आखिरी भी। और कल से मैच शुरू होंगे। जो कल से मैच होंगे उसके लिए बेस्ट ऑफ लक कहेंगे यहाँ की मैनेजमेंट आरिफ साठ साहब और उसके अलावा मिस्टर आकिब जावेद साहब को। और फिर से आपको दिखाएंगे इस ग्राउंड की विजुअल्स, इस ग्राउंड की खूबसूरती। ये हसीन और दिलकश मैदान आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के इस लाइव ब्रॉडकास्ट में। आप एंजॉय कर सकते हैं इस ग्राउंड की खूबसूरती। और कैमरे को अब हम मूव करेंगे क्योंकि मैच फिनिश हुआ है। 7 विकेटों से फतह याब हुई यहाँ ZCC पापोर की टीम जस्ट फ्रेंड्स डेलीगेट के खिलाफ। और ये ऑफ साइड का इलाका है, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छे डायमेंशंस है और रूप भी लगाई गई है। बाउंड्री लाइन का जहाँ तक सवाल है वो बंद है कील से और उसके अलावा ऑन साइड की ये बाउंड्री है। ऑन साइड के डायमेंशंस कमाल का ये खूबसूरत है मैदान है। लश ग्रीन आउटफील्ड, सर सबुज़ व शादाब, हसीन नज़ारे हैं इस मैदान पर। और ऐसा लग रहा है कि ये इकबाल स्टेडियम ताजबाग नहीं है बल्कि कोई इंटरनेशनल ग्राउंड है। बट दिस इज़ नॉट इंटरनेशनल ग्राउंड, दिस इज़ नॉट चिन्नास्वामी स्टेडियम, दिस इज़ नॉट एडन गार्डन, दिस इज़ वन एंड ओनली इकबाल स्टेडियम ताजबाग पापोर, जहाँ पे आप को आना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ इस ग्राउंड के अंदर आप आइएगा, इस टूर्नामेंट में आप हिस्सा लीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा यहाँ पे क्रिकेट को। क्योंकि अगर आप दही भी लगाते हैं ना यहाँ पे तो कोई दिक्कत होगी आपको नहीं, क्योंकि काफ़ी घास है चारों ओर मैदान के। और अब मैट को कवर किया जा रहा है आकिब जावेद और आकिब अहद की तरफ से। और जुबैर ने लिखा कि हाउ मेनी कैच वेयर ड्रॉप्ड। मुझे लग रहा कि 12 से लेकर के 14 के आसपास कैच हुए ड्रॉप, यानी कि एक ही कैच ले लिया गया जो कि पॉइंट डीप में लिया था फील्डर ने। उसके अलावा जितने भी कैच हवा में उठे वो गिरा दिए फील्डर्स ने। और कल से फिर से शुरू होंगे मुकाबले। कल के मुकाबले के लिए हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे आरिफ साठ साहब को। और कल हमें जाना है मलंगपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में, जहां इनॉग्रल मुकाबला कवर करने हम जा रहे हैं। मलंगपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम से पहला मुकाबला टाउन स्टार्स क्रिकेट क्लब पापोर वर्सेस बागे निशात क्रिकेट क्लब लेतपुरा के बीच वो पहला मुकाबला। अगर जिंदगी रही, मौसम ने साथ दिया तो कल जुड़िएगा ज़रूर दिन के 11 बजे HD क्वालिटी के साथ बराह रास्त मलंगपुरा के खेल के मैदान से। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, बाय बाय।